जितना अवॉइड कर सकते हैं इसको अवॉइड करें, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, जिनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनकी निगरानी हम खुद करें, उनको खाना पीना हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उनको मॉस्कीटो नेट्स प्रोवाइड करना, बाद में जो फ्यूमिगेशन वगैरह होगी उन तमाम चीज़ों का प्लान गवर्नमेंट ने तश्कील दिया हुआ है। अगले 3-4 रोज़ बड़े मैं समझता हूँ अहम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हुकूमत हो, हमारी सियासी जमात हो, हम सब ऑन ग्राउंड मौजूद हैं ताकि खुदा न खास्ता जो भी इवेंचुअलिटी हो उस इवेंचुअलिटी को हम सब मिलकर फेस कर सकें। और गवर्नमेंट की सीरियसनेस का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ख़ुद इस वक्त मुख्तलिफ अजला का दौरा करें ताकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देख सके। मैं गाहे बगाहे चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी गालिबन जो साइक्लोन है तकरीबन कोई 450-450 किलोमीटर दूर है कराची से, टू बी एग्जैक्ट जो मेरे पास नंबर है 460 किलोमीटर कराची से दूर है और 470 किलोमीटर ठट्टा की साहिली पट्टी से दूर है। तो इंशाल्लाह जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है जिसको नॉन सीरियस लिया जाए। हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है ताकि अगले 3-4 रोज़ हम खैर आफियत से इंशाल्लाह गुजारें। कराची के लिए 15 तारीख का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि आज का दिन भी इंतहाई अहम है, लेकिन 15 तारीख का बहुत ज़्यादा अहम है जो कराची के मुस्तकबिल के तयन करने वो दिन करेगा। उस हवाले से जो PTI के अभी पता चला कि उन्होंने पार्लिमानी लीडर का भी तयन कर लिया, उसके नाम का ऐलान कर दिया गया है और पाबंदी की गई कि वो अपने पार्लिमानी जो लीडर है उसकी हिदायत के मुताबिक वोट डालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हवाले से क्या हिकमत होती है? देखिए, एक होता है सियासी तूफ़ान और एक होता है मौसमियाती तूफ़ान। तो मेरे ख़्याल में हमको ज़िम्मेदार शहरियों के तौर पे और ज़िम्मेदार सियासी कारकुनान के तौर पर जो इस वक्त मौसमियाती तूफ़ान है हम उसको लुक आफ्टर करें, उसको देख रहे हैं। बाकी जो सियासी तूफ़ान है लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कराची की आवाम फ़ैसला कर चुकी है और वो फ़ैसला सबके सामने 15 तारीख़ को वो आपको पता चल जाएगा कि इंशाअल्लाह क्या होता है। मैं सिर्फ उम्मीद ये करूँगा कि वक्त आ गया कि तूफ़ान इस शहर से ख़त्म हो, खौफ का साया जिस तरह इस शहर से ख़त्म हुआ है ना, उस तरीके से सियासी तूफ़ान भी ख़त्म हो और हम सब मिलकर इस शहर कायब की खिदमत करें, अपने शहर की खिदमत करें। हम सब मौजूद हैं और सब मुत्तहिद होकर हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कराची में बसने वाले हर शख्स को, हर रंग व ज़बान का शख्स है, हर रंग व नस्ल का शख्स है, हर तबके का शख्स है, उसकी खिदमत की जाए, उसके मसाइल को हल किया जाए। ये कर क्या करते हैं बिलबोर्ड सभी पूरे नहीं हटाए जा सके, ये तो बड़े हादसे होते हैं इससे। जी तकरीबन जी कल से ये कार्रवाई चल रही है और 70% बिलबोर्ड्स हटाए जा चुके हैं। कुछ बिलबोर्ड में दिक्कत का ये सामना आ रहा है कि वो बड़े स्ट्रक्चर में जो छतों के ऊपर हैं, ये जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से कुछ ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स हैं जिसके ऊपर क्रेन्स ऊपर मौजूद हैं, हम उसके ऊपर भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मेरी सुबह बात हुई थी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मेरी बात हुई थी, इंतज़ामिया से मेरी बात हुई थी। उसके अंदर भी कोशिश ये की जा रही है कि जिस जिस क्रेन को नीचे किया जा सकता है उस क्रेन को नीचे कर लिया जाए। बिकॉज इस सिचुएशन में क्रेन को चढ़ाने में भी कई दिन लगते हैं, उतारने में भी कई दिन लगते हैं। तो कोशिश की जा रही है कि इस मामले को टैकल कर लें और इंशाल्लाह जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये करके आपके पास मीर साहब ये बताइएगा कि जो अदालतों में आंधी आज घूम रही है आपके अहलियत के हवाले से, ये आंधी जो बर्पा की जा रही है, कानून आपने मंजूर किया जो आपका आईनी हक है, तो इस हक को चैलेंज जो किया जा रहा है और आज आप शायद गए भी थे और फरीक भी बन गए, ये मामला है क्या? मौसमियाती तूफ़ान हो गया, सियासी तूफ़ान हो गया, अब आप कानूनी आईनी तूफ़ान की भी बात कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कब तक हम तूफ़ान खेलेंगे? हम खिदमत क्यों नहीं खेलते? हम काम क्यों नहीं खेलते? मैं तो आज भी अपने जमात इस्लामी के दोस्तों को कहता हूँ कि हमारी अदालतों में हज़ारों की तादाद में मुकदमात हैं जो प्राइवेट लोगों के डिस्प्यूट्स हैं। किसी का कत्ल का मुकदमा है, किसी का चोरी का मुकदमा है, किसी का तलाक का मुकदमा है, किसी के बच्चों की कस्टडी का मुकदमा है, किसी की जायदाद का मुकदमा है। मैं समझता हूँ इस तरह के सियासी नौइयत के केसेस को हमें सियासी अंदाज से हल करने की ज़रूरत है ताकि हम अदालतों का बर्डन भी कम कर सकें, ताकि अदालतें फोकस कर सकें जो प्राइवेट डिस्प्यूट्स लोगों के चल रहे हैं ना वो रिजॉल्व हो सके। मैं पुरुमीद हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अदालतें हमेशा आईन और कानून के साथ खड़ी होती हैं, इंसाफ के साथ खड़ी होती हैं। ये इस मुअज़्ज़ज़ असेंबली का आईनी इस्तेहकाक है कि वो कानून साज़ी करे। अच्छा, इस असेंबली ने अपना आईनी कानूनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए कानून साज़ी की। जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल के बाद की, मैं उसकी तस्हीह करना चाहूँगा। ये कानून साज़ी
12 मई को की गई थी। 12 मई को एक गज़ेट हो गया। 24 मई को मेयर के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हुआ, यानी कि जो कानून साजी थी वो पहले कर दी गई थी, शेड्यूल बाद में अनाउंस हुआ। पहली चीज़। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि जब कानून साजी की जा रही थी तो पीपल्स पार्टी ने अकेले कानून पास नहीं किया, मुख्तलिफ सियासी जमातें उस कानून साजी के सिलसिले में शरीक रहीं, और जमात इस्लामी जिसने इस केस को फाइल किया है उसके जो पार्लिमानी लीडर हैं अब्दुल रशीद साहब लियारी से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे इस कानून के हक़ में वोट डाला। तीसरी चीज़ जो ये कहते हैं कि ये गलत रिवायत कायम की जा रही है, तो क्या 2001 के कानून में जब नेमतुल्लाह साहब नाज़िम आला बने थे और नजमी आलम साहब अपोजिशन लीडर थे, क्या उस कानून में नेमतुल्लाह साहब क्या काउंसिल के मेंबर थे, या तारिक हसन साहब जो नायब नाज़िम थे क्या वो काउंसिल के रुकन थे, या मुस्तफ़ा कमाल साहब जब 2005 में नाज़िम बने थे क्या वो काउंसिल के रुकन थे, जब नसरीन जलील साहिबा नायब नाज़िमा बनी थी तो काउंसिल की रुकन थी, नासिर शाह साहब, कंवर नवीद जमील साहब, फरियाल टालपुर साहिबा, ये तमाम के तमाम लोग उस अदवार में नाज़िम नाज़िमा के ओहदे पर फाइज रहे, उस ज़माने के कानून में मेंबर नहीं थे और लोगों की खिदमत कर पाए। तो ये जो कहते हैं ना पहली बार रिवायत कायम की जा रही है, ये गलत है। इस रिवायत का ये लोग माजी में हिस्सा रहे। फ़र्क ये है कि माजी में एक डिक्टेटर ये कानून लेके आया था, आज एक सियासी जमात लेके आ रही है। माजी में परवेज़ मुशर्रफ लेके आया था, आज बिलावल भुट्टो जरदारी इसको लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। आखिरी चीज़, ये जो कहते हैं ना कि मैं अनइलेक्टेड हूँ या सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब अनइलेक्टेड हैं, तो कैसे कराची का मेयर डिप्टी मेयर अनइलेक्टेड हो सकता है? ये बात भी गलत है। अगर मैं मेयर बनूंगा तो मुझे केएमसी की काउंसिल के मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे तो मैं मेयर बनूंगा। अगर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब को केएमसी की मेजॉरिटी के वोट्स मिलेंगे तो वो डिप्टी मेयर बनेंगे। तो ये कहना कि नॉमिनेटेड आदमी वो मेयर डिप्टी मेयर बनेगा, ये बात गलत है। वो काउंसिल जो कि इलेक्टोरेट है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसकी मेजॉरिटी उसको हासिल होगी तभी वो मेयर बन पाएगा, तभी वो हल्फ ले पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने तो एक कदगन लगाई है जो कि नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में नहीं की। हमने कहा है कि जब आप इलेक्ट हो जाएं 6 महीने के अंदर आपको किसी यूसी से अपने आप को इलेक्ट करा के काउंसिल का मेंबर बनना होगा। अगर 6 महीने में सलमान और मैं इलेक्ट हो जाते हैं तो हम इस ओहदे पर कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर हम इलेक्ट नहीं होते तो हम घर चले जाएंगे, फिर कोई और शख्स जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो आएगा। तो मैं समझता हूँ ये प्योरली इस्तेहकाक असेंबली का, और हमें इन मामलात को सियासी अंदाज से सुलझाना चाहिए। जिस तरीके से जमात इस्लामी ने फ्लोर ऑफ दी असेंबली पे इसके हक में वोट डाला, अब यू टर्न लेके वो अदालत चले गए, मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ें नहीं चाहिए। ये करके मैं कल आपने कहा था कि हाफिज नईमुर रहमान साहब भी कराची के नहीं है, वो कराची हाइट्स की बड़ी बात करते हैं, तो आप ये पर्दा भी उठा दें कि आपने डॉक्यूमेंट में क्या देखा, वो उनका ताल्लुक कहाँ थे। एक तो ये, और दूसरा ये कि 30% नुमाइंदगी का दावा किया जा रहा है कि आपके पास से सिर्फ 70% वो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के पास, तो मेयर उनका बनना चाहिए। आप उनका हक क्यों नहीं तस्लीम करते और लोगों को अगवा क्यों किया हुआ है पुलिस के हाथों, और इस तरह से कुछ बताएं। अच्छा, मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के नहीं हैं। मैंने कहा कि मुझे 6 महीने पहले किसी दोस्त ने ये कहा कि एनईडी से कागजात चेक करा लो, उससे पता चल जाएगा कि क्या नईमुर रहमान साहब कराची शहर के हैं या नहीं हैं। मुझे ख़ुद ये इत्तला मिली कहीं और से भी, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा किसने बताया। मुझे पता है कि वो उनकी पैदाइश इस शहर की नहीं है, राइट। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, मैंने कोई बुरी चीज़ नहीं है ये, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दूसरों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ये गलत है। कि किसी की औताक है, कोई बाहर से आ गया, कोई कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर नईमुर रहमान साहब इस शहर में आए तो क्या वो शहर के ऊपर काबिज होने के लिए आए? ये शहर सबका है, उर्दू बोलने वाले का है, सिंधी बोलने वाले का है, बलूची बोलने वाले का है, पश्तो बोलने वाले का है, हज़ारे बोलने वाले का है, कश्मीरी का है, गिदगल पसंद, मिनी पाकिस्तान है। हर कौमियत का शख्स इस शहर में बसता है। तो खुदारा इस तरह के इल्ज़ामात लगा के हम लोगों की खिदमत नहीं करते, नफ़रतें बांटते हैं। बिलावल साहब तो नफ़रतों को ख़त्म करना चाहते हैं, लोगों के दिलों को जोड़ना चाहते हैं। एक सिंधी बोलने वाला, बलोच बोलने वाला डिप्टी मेयर का उम्मीदवार है, एक उर्दू बोलने वाला
मेरे को मैं तो थोड़ी बहुत सिंधी बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ, कराची का बेटर थोड़ी थोड़ी मूंखे अचे थी। हाँ, तू मुंहिंजो भाउ मां तुंहिंजो भाउ, असीं गॾु आ, राइट। तो सिंधी ज़बान मैंने स्कूल में पढ़ी है, इम्तहानात भी दिए थे। तो मैं कहता हूँ नफ़रतों का कोई फ़ायदा नहीं है, मोहब्बतें बांटें। पहली वो चीज़, अगवा किए। अगवा कोई शख्स नहीं किया। जो शख्स भी वोट डालने आना चाहता है वोट डाले। अब अगर हाफिज़ नईम साहब ये कहते हैं कि उसको बोलो प्लीज़ मुझे वोट डाले, तो ये तो मैं नहीं कर सकता ना, ये नजमी भाई भी नहीं कर सकते। वो तो उनको हक दें कि वो आए वोट डालें। वो आपको 15 तारीख को पता चल जाएगा कि आया क्या होता है क्या नहीं होता। इंशाअल्लाह नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। ये बता दीजिए कि जो हाफिज साहब ने जो कोर्ट में, हाफिज साहब वो पिंडी वाले नहीं, कराची वाले उन्होंने जो कोर्ट में ये जो प्ली डालती है वो सारी एजम्पशन पे हमें नजर आ रही है। अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो यहाँ भी आप क्या जुडिशियल एक्टिविज्म देखने में नजर आ रही है आपको पिंडी की तरह? यहाँ भी दूसरी बात ये, अब जब पहले साइक्लोन का ये जो वक्त है इसमें आप ऑफिशियली ऑफर करें तमाम हाफिज रहमान साहब तमाम को कि भाई हमारे साथ मिलके इस मुसीबत से निकलना। अच्छा, ये आपने अहम सवाल किया। मैं अभी इलेक्शन कमीशन में मीटिंग थी, नजमी साहब भी मेरे साथ थे, सलमान करमुल्ला, हम सब साथ थे, हाफिज़ नईम और रहमान साहब भी साथ थे। मैं गाँव से मिला, मैंने कहा जी इकट्ठे हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन शहर की खिदमत के लिए मैं समझता हूँ हम सबको सोचना चाहिए कि 15 तारीख को इन इख्तलाफात को भुलाएं और आगे बढ़ें, शहर की खिदमत करें, मिलकर काम करें। तो हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। अगर अभी भी साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ होगी, अच्छी रिवायत शहरियों के सामने जाएगी। जो दूसरा आपने सवाल किया, देखें अगर और मगर में फ़ैसले कभी भी नहीं होते। अगर मैं ये कहता तो वो होता और अगर वो कहता तो ये होता, ये हम कह नहीं सकते। ब्लैक एंड वाइट पे कानून चलता है। मैं सबसे मोटा जो कानूनी उसूल कि कौन से फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है कि आर्टिकल 199 के तहत वो पिटिशन में गए। क्या हाफिज़ नईम और रहमान साहब को रोका जा रहा है इलेक्शन लड़ने से? क्या किसी भी शख्स को जिसके पास प्रोपोजर सेकेंडर मौजूद है, क्या उस शख्स को रोका जा रहा है? नहीं रोका जा रहा। हर शख्स को इजाज़त है कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो एक ऐसा कानून है जो कि सबको इजाज़त दे रहा है कि आप आइए, अपनी मेजॉरिटी साबित कीजिए, इलेक्शन लड़िए। तो मैं समझता हूँ हाफिज़ नईम और रहमान साहब अग्रीव पार्टी नहीं है। और आर्टिकल 199 का आप अगर एक बार मुताला करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपको दो चीज़ें साबित करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि आप अग्रीव्ड हैं, और अग्रीव्ड वो तब होते कि अगर उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाता, ऐसा हुआ नहीं, या किसी फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है। फंडामेंटल राइट क्या कि इलेक्शन होने चाहिए। क्या इलेक्शन हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। कानून के मुताबिक होने चाहिए? हाँ बिल्कुल कानून के मुताबिक हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पिटिशन जो है प्रिजम्पशन पर मबनी है और इसके ऊपर जितना मैं कम कमेंट करूँ वो दुरुस्त होगा। अदालत में फैसला, मुझे अदालत के ऊपर मुकम्मल यकीन है कि इंशाल्लाह वो इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी। अच्छा ये बता दें सर कि कल जो है वो 30 से ज़्यादा लोगों ने जमात को वोट ना देने का फैसला किया है पीटीआई के, तो वो क्या पीपल्स पार्टी की उनके साथ बातचीत हो रही है या ये भी हमारा कसूर है? और इसमें ये नो कितने लोग आपसे राब्ते में हैं और वो सामने कब आएंगे? हाफिज़ नईम साहब मुझसे राब्ते में मैं नजीब भाई नईम और रहमान साहब से भी, कादी साहब से भी, सैफ सबसे मुलाकात अभी करके आए। तो एक चीज़, दूसरी आपने क्या बात की थी? वो पीटीआई के कल 30 से ज़्यादा लोगों ने जो है वो जमात को वोट ना देने का फैसला किया। ये अभी देखिएगा, 15 जून को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, 14 जून की रात को हो सकती है कहें कि 9 मई के जिम्मेदार भी हम हैं। हर चीज़ तो इसको छोड़ दें। मैं समझता हूँ 15 जून को तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आज फिर एम्फेसाइज करूँगा कि सियासी चैलेंजेस को ख़त्म करें, सियासी तूफ़ान ख़त्म करें। ये जो मौसमियाती तूफ़ान है इसको हम ओवरकम करें खिदमत के तूफ़ान से। उसके लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। मैं बाकी तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा है सेक्रेटरी को, डीजी रेंजर्स को, और ये कहा है कि 15 तारीख को कुछ बदनज़मी हो सकती है और सोशल मीडिया पे भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। हुकूमत ने क्या है बताना? हमारी आज मीटिंग थी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हवाले से। हमारे सीनियर नजमी आलम साहब मौजूद थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि पीपल्स पार्टी का एक एक रुकन, एक एक मेंबर कानून के मुताबिक, इखलाकियात के मुताबिक, जो कवायद व ज़वाबित हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसको फॉलो करेगा। और मैं बहैसियत हुकूमत सिंध के तर्जुमान के अगेन इस बात को आपके सामने रीइटरेट करता हूँ कि हुकूमत सिंध
इलेक्शन कमीशन को जो सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करेगी, ताकि ऐसे अंदाज में, अच्छे अंदाज में 15 जून का जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। सर ये बता दें कि इस वक्त जो है सुराग बोर्ड में मट्टी का तूफान आया हुआ है, तो वहाँ थोड़ा ही आगे जाए तो हम मंडी है, तो उसके लिए क्या इंतजाम है, जानवरों को किस तरह से महसूस मकाम पर? कुछ सवाल आप मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर KMC से भी पूछे ना, अभी तो मैं वहाँ पर नहीं हूँ। मुझे कभी कभार ये बड़ा होता है कि जो भी सिचुएशन हो सवाल हम ही से पूछा जाता है। ये अच्छी चीज़ है कि ये शो करता है कि आपको उम्मीदें भी हम ही से ही इंशाल्लाह तमाम उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि साइन बोर्ड में काफी मुश्किल का सामना है, पाबंदी है कि कोई शहर में साइन बोर्ड बिल बोर्ड नहीं होंगे, तो ये फिर दोबारा कैसे लगे? एक बड़ी जबरदस्त कंप्लेन थी, तमाम उतारे गए थे, तो ये फिर कैसे लग गए? अच्छा देखिए, ये भी अगेन कभी कभार सनसनी क्रिएट करने के लिए खबर नशर कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये कहा था कि किसी कानून के बगैर ये काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद फैसले के बाद सिंध हुकूमत ने, सिंध काबीना ने इसके रूल्स फॉर्मुलेट किए, जिसके अंदर इन बिलबोर्ड्स के साइन को मुख्तस किया गया, किस रेट के ऊपर इन बिलबोर्ड की इजाज़त दी जाएगी और उसको कैसे सिक्योर किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बाद उसकी इजाज़त दी गई थी। तो ये कहीं ये नहीं लिखा कि ये गैर कानूनी है, इसके लिए कानून साजी करने की ज़रूरत थी, कानून साजी कर ली गई, जिसके तहत आज इन बिलबोर्ड्स को वहाँ पर रखा गया, उसको सिक्योर करने की कोशिश की। लास्ट अली मादिल शेख ने नामालूम जगह से स्टेटमेंट जारी किए कि कोई मेम्बरान जो है वो वहाँ किसी पार्टी को वोट नहीं देगा या वो आएगा नहीं, वो आएंगे वोट देंगे। दूसरी बात है कि जमात इस्लामी के साथ है, जबकि वो कह रहे 40 अरकान कह रहे हम उन्हें वोट नहीं करेंगे, तो ये क्या उनकी वेन्यू होगी? अच्छा, वो किन साहब की बात कर रहे हैं आप? अपोजिशन लीडर हुआ करते थे हैं, वो छुपे हुए कहीं, वो किस चीज़ से भाग रहे हैं? कानून से भाग रहे हैं, कानून की गिरफ्त से भाग रहे हैं। और वो PTI के जो मैं दोस्तों की बातें सुन रहा था, वो कहते यही हैं कि इन लोगों ने 15 जनवरी के बाद हमें पूछा ही नहीं। वो बार बार जो टीवी पे चला, आपकी टीवी चैनल ने उसको नशर किया था, सबसे पहले ब्रेक किया था, उन्होंने यही कहा कि भाई इन्होंने लीडरान ने जो कराची की लीडरशिप थी उन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं। तो जो उनके ज़ाती इख्तलाफ हैं उसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता, पता चल जाएगा लास्ट क्वेश्चन। तूफान के हवाले से इकदाम कर रहे हैं, इस वक्त शेर रहमान साहिबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बता रही हैं कि बहुत नुकसान भी हो सकता है और एहतियात बरती। आप लोग भी और CM भी निकले हुए हैं। जब सैलाब आया था तो आप लोग बार बार लेटर लिखते थे इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन आगे किया जाए। 15 तारीख को पुलिस जो है वो यहाँ पे मसरूफ होगी, रंगत होगी और शहर में तूफान प्रचार भी होगी। ठीक है, इलेक्शन आगे में सबसे पीपल्स पार्टी हुकूमत इलेक्शन कमीशन का फैसला। बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है। फैसला कर लें कि आप लोग इलेक्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि नईम उर रहमान साहब 15 जनवरी से पहले कहते हैं इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। उस ज़माने में आपको याद होगा कि सैलाब सिंध के सारे अजला में था, और जब वो 15 जनवरी का इंतखाब कराने जा रहे थे, 14 अजला में वो इंतखाब हो रहा था, जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट प्लान ये सब था कि सिंध के हर ज़िले से आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को शिफ्ट करना था। ये इंतखाब कोई 14 अजला में नहीं हो रहा, ये एक बंद हॉल में होना है। उस बंद हॉल के अंदर आपको पूरी डिप्लॉयमेंट रेंजर्स की, फौज की, पुलिस की नहीं चाहिए। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। और आज जब मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर भी जमात इस्लामी वाले मौजूद थे, सबका इस बात पर कंप्लीट कॉन्फिडेंस था कि इलेक्शन का प्रोसेस कानून के मुताबिक जल्दी कंप्लीट हो, ताकि जो भी हकीकी नुमाइंदे हैं वो बराजमान हो। लास्ट आखिरी सवाल ये है कि आप नाराज हैं? नहीं, बारिश भी है, सब कुछ है और हाफिज साहब भी कामयाब हो जाए कि अगर वो नाकाम नहीं होते तो नाकाम हो जाते तो ये आपकी नाकामी नहीं है। अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो मेरी नाकामी है जी सर। ये सवाल उतना ही कंफ्यूज्ड है जितना मैं समझता हूँ जमात इस्लामी शहर के मामलात में कंफ्यूज नजर आती है। बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है कि मैच ग्राउंड में होता है, कोर्ट में ना खेलें, मैच ग्राउंड में आके खेलें।